जय हिंद। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये पार्ट 6 वीडियो है और इस पार्ट 6 में मैं लगभग 10 क्वेश्चन लिया हूँ। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग परफेक्ट हैं। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझ जाइएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, बराबर। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, बराबर। तो दोस्तों इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इससे देखने से पहले ही उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा, यानी वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो बताया गया है ट्रिक सॉल्व करने का, वो ट्रिक यहाँ पे बिल्कुल अलग होने वाले हैं और थोड़ा सा सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो हम लोगों को क्या होता है, उसमें बेस हम लोग का मौजूद होते ही जाता है, चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो मैथमेटिकल ऑपरेशन का, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 3 हो, चाहे टाइप 4 के क्वेश्चंस हो, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी एक प्रकार के क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसमें भी बहुत प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपसे एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को टाइप 1 का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है, और यहाँ पे जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये है आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। ये है दोस्तों आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। और टाइप 2 के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद, ठीक है, बदलने के बाद 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो दिया गया ये दिया गया क्या है, ये दिया गया समीकरण है, ठीक है। ये दिया गया समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है, ठीक है। तो इस समीकरण में ये चिन्ह को बदलना है, बदलने के बाद ये आपको आंसर लाने हैं जो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख करके तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि चाहे यहाँ पे एक समीकरण हो चाहे दो समीकरण हो, इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके ही आपको पता करना पड़ेगा कि आंसर कौन सा आपका करेक्ट है, ठीक है। या फिर किसी एक को भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो समझिए कि अगर वो मिल गया मैच कर गया तो समझ जाइए कि वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रहे कि वो जो आपका संख्या आया हुआ है वो दूसरा भी संख्या तो नहीं ना है, यानी 2 बार संख्या तो नहीं ना लिखा गया है। अगर 2 बार लिखा गया होगा तो समझ जाइएगा कि आपको दोनों सॉल्व करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का दोनों सॉल्व करेंगे जब तक एक आपका करेक्ट आंसर नहीं हो जाता, ठीक है। तो समीकरण 1 को अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 16/4 माइनस 8 गुणे 2 प्लस यहाँ पे 7 दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, गुणा को भागा में बदल देना है और भागा को गुणा में बदल देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बदल करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 16, भागा को बदल देंगे गुणा में, भागा को बदल देंगे गुणा में, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे माइनस 8 हो गया। अब इस गुणा को बदल देंगे भाग में, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस हम लोग 7 कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में भाग हो जाएगा। इन दोनों का आपस में जब हम लोग भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 माइनस 4 फिर प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। 64 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 71। कितना हो जाएगा दोस्तों, 71 हो जाएगा। 71 में से माइनस अगर हम लोग 4 कर देते हैं तो बराबर हम लोग के पास कितना आ जाता है, 67 आ जाता है, यानी कि 67 आ जाता है, ठीक है। पहला हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर हम लोगों का कितना आया, 67 आया, ठीक है। तो इन सब में से 67 कहाँ है, तो 67 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ पे 67। किसी और में भी 67 दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका 37 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 क्रमशः मान कितना होगा ये हमको बताइए। गुणा को कर दीजिए भाग और भाग को कर दीजिए गुणा, ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इसमें कोई तरीका नहीं है, ठीक है, आपको पूरा का पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई शॉर्ट ट्रिक होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन इस टाइप 2 के क्वेश्चन में आपका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, चाहे वो कितना हो बड़ा दे दिया गया हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यहाँ पे मैं इसीलिए शामिल किया हूँ इसको। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे है 7 + 8 भागे 2 गुणे 4 - 6 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गुणा को भागा कर देना है, चलिए कर देते हैं। ठीक है, किसी एक को भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वही आंसर 2 बार लिखा हुआ मिलता है तो समझिए कि आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग अंदाजे लगा देंगे, ठीक, तो समझ लीजिए कि आपका वो गलत होने का भी चांस रहेगा। ठीक है ना, तो गलत होने का चांस ना रहे इसलिए आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, गर्मी का दिन बहुत है भाई, ठंडे जगह रहिए, आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पसीना पे पसीना निकले जा रहा है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम सिर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो गया 7, ये +8 हो गया, इस भागा को बदल देंगे गुणा में, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, फिर इस गुणा को बदल देंगे भाग में, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कर देंगे 6। भले ही छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोग को लेकिन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस पहले इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, 7 और ये 8 दिया गया है, 8 और 2 दिया गया है, 2 और 4 दिया गया है, 4 और 6 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या 4 का भागा 2 में होगा, तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग गुणा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे दोस्तों, गुणा में बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 फिर +8 गुणे 2 फिर गुणे ये 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। आपको मालूम होगा कि जब भागा को गुणा में बदलते हैं तो इसके नीचे 1 होता है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे चला आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया -6। अभी देखिए 4 2 से कट गया 2 बार में, ये कट गया 1 बार में, फिर ये 2 कट गया 1 बार में, ये 8 कट जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है, तो 7 + 4 हो जाएगा, 7 + 4 हो गया, कोई बचा इधर -6 बच गया। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो हम किसको लें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो जब डाउट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे हो गया आपका 16, इसको भाग में बदल देंगे 4, फिर +13, फिर इसको गुणा में बदल देंगे 2 -3 कर देंगे, ये भागा जाएगा 4 बार में, फिर ये +13 दूना के 26, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 में से माइनस कर देंगे 3, बराबर आ जाएगा 27। तो एक 27 एक 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग का करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आप लोग जान चुके होंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, गुणा को भाग में बदल देना है और भाग को गुणा में बदल देना है। यहाँ पे भी वही चीज़ को रखा गया है, यानी गुणा और भाग का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ गुणा है वहाँ वहाँ भाग कर दीजिए, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 16 गुणे 4 -8 भागे 2 + 20 है। तो इसको गुणा को हम लोग बदल देंगे भाग में, यहाँ पे हो गया, फिर माइनस ये 8 हो गया, फिर ये गुणा हो गया 2, फिर
प्लस यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। इसका भाग करते हैं 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 8 दूना का 16 हो गया, फिर यहाँ पे 20 हो गया, 20 4 24 माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये तीसरा भी क्वेश्चन आप लोग को जबरदस्त लगा होगा। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, आपका एक इक्वेशन सॉल्व करते ही करेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे आपको आंसर जो चेक करने हैं करेक्ट करने हैं उसको आप थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे, कहीं वो संख्या किसी और में तो नहीं ना है। नहीं तो क्या होता है जल्दीबाजी में जो हमको दिख जाता है आंसर हम लोग एक ही बार में उसको करेक्ट कर देते हैं, भले ही वो 2 जगह लिखा हो तो क्या हुआ, हम लोग उसी को करेक्ट कर देते हैं जो हमें तो एक बार में दिखाई दे देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखना है उसके बाद आपको टिक करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला इक्वेशन कुछ इस प्रकार से, दूसरा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे भी बात किया जा रहा है गुणा को भागा में बदलने का और भागा को गुणा में बदलने का, ठीक है। तो चलिए किसी देरी ना करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों 4 + 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 फिर प्लस या 8 + 4 लिख देते हैं, ठीक है। 8 + 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 6। अब ये गुणा है तो इसको भाग में बदल देते हैं 3, फिर यहाँ पे गुणा कर देते हैं 5। इन दोनों का हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर गुणे 5, ठीक है। 5 दूना का कितना हो जाएगा 10, 10 8 18, 18 नहीं 18 नहीं, कैसे हो जाएगा 18 भाई, ये 4 8 कितना हो जाएगा 12, 4 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है। तो यहाँ पे आप मतलब गलती कर जाते हैं, फटाफट एक ही कोनो ना कोनो टिक कर देते हैं, यानी कोई ना कोई एक क्या करते हैं टिक कर देते हैं, तो ये गलत माना जाएगा आपका, ठीक है। गलत माना नहीं जाएगा, मतलब गलत हो सकता है, ऐसा चांस है कि आपका गलत हो सकता है, इसीलिए आपको दूसरा भी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा जब ऐसा कंडीशन हो तब, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए 20 + 15 है गुणे 30 भागे 10 दिया गया है। तो 20 + 15 हम लोग 10 का 10 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे भागा कर देते हैं 30, फिर गुणे कर देते हैं 10। कोई छूटा तो नहीं, कोई नहीं छूटा, ठीक है। तो 20 + 15 फिर इसको गुणा 1/30 हो जाएगा, फिर गुणे 10 हो जाएगा। ये देखिए 10 से 3 बार में कट गया, ये 3 से 15 5 बार में कट गया, तो 5 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक तरफ आया 2 और एक तरफ 25, तो 2 और 25 किधर है, तो 2 और 25 ऑप्शन नंबर में ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं टाइप 2 के, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्योंकि आगे भी आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है नीचे दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ऐसा ये बोल रहा है। गुणा को भाग में बदलना है और भाग को गुणा में बदलना है। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं देता हूँ आपको टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे भी बोल रहा है गुणा को भागा में बदलने के लिए और भागा को गुणा में बदलने के लिए, ठीक है। हर बार देखिए आपसे गुणा और भागा का तो यहाँ पे से पूछ ही रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे गुणा और भागा का ही पूछेगा, आपसे जोड़ और घटाव का भी पूछ सकता है ना। जोड़ और घटाव का भी पूछ सकता है, बराबर गुणा का भी पूछ सकता है, बराबर भागा का भी पूछ सकता है, बराबर माइनस का भी पूछ सकता है, माइनस प्लस का भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। और आपको तरीका बस पता होना चाहिए। तो तरीका यही है कि आपको पूरा से पूरा क्या करना है, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 सॉल्व करते ही आपका आंसर मिल जा रहा है तो समझिए कि वही आपका करेक्ट आंसर, या फिर अगर एक ही सॉल्व करने पे आपका आंसर कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वही आपकी जो संख्या होगा, जो आपका आंसर आएगा वो 2 जगह लिखा रहेगा। तो
तो उसमें हम लोग को दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछला क्वेश्चन, है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को भी, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, 18/3 माइनस 4 प्लस गुणा 2 फिर प्लस यहाँ पे 7 दिया गया है, ठीक है। तो इस भागा को किस में बदल देना है, गुणा में बदलना है। तो 18 गुणे 3 माइनस 4 फिर यहाँ पे भागे 2 प्लस 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 2 प्लस 7 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 18 तिहाई क्या हो जाएगा, 54, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 54। तो 54 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और 61 में से 2 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, यानी 59 हो जाएगा। 59 कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, 59 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी और में भी 59 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो 59 जो आपका आंसर आएगा वही समझ लीजिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छठा भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा। दोस्तों आसान होता ही है मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन, बस कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो उनको कठिन लगता है। इतना आसान क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर पूछ रहा है एग्जाम में तो आपको चुटकियों में सॉल्व कर देना है, बस आपको ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल का टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वेश्चंस है ना। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए गुणा को माइनस में बदलना है और माइनस को गुणा में बदलना है। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें ये बोल रहा था कि गुणा को भागा में बदल दीजिए और भागा को गुणा में बदल दीजिए, ऐसा ही बोल रहा था ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा चेंज हो गया, गुणा को माइनस में और माइनस को गुणा में बदलना है, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग बदल ही देते हैं, क्या ही करना है ना। ये पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है भाई, इधर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 फिर ये -8 फिर ये गुणे 6 प्लस 15 भागे 3 हो जाएगा, ठीक है। सिंबल चेंज हम लोगों ने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसका अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 ये प्लस ये 6 इंटू 8 फिर माइनस ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 8 6 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 फिर प्लस 5 ये हो गया माइनस, इधर 7 हो गया, ठीक है। ये 7 और 5 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 48 हो गया, ठीक है। तो -48, ठीक है, -48 फिर प्लस ये 12 हो जाएगा। तो -48 में जब हम लोग प्लस 12 कर देंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 48 में से 12 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा, और वो भी माइनस में। तो -36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, पहला इक्वेशन का। तो -36 किधर है, -36 इधर है, बाकी किसी में है नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 7वां भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व अच्छे तरीके से किए होंगे और आपका भी ये करेक्ट आंसर आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है, जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हैं क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण कौन सा सही होगा, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब गुणा को प्लस में बदल रहा है, क्या कर रहा है, गुणा को प्लस में बदल रहा है और प्लस को गुणा में बदल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी इसको क्या करते हैं, बदल लेते हैं, गुणा को प्लस में और प्लस को गुणा में बदल लेते हैं। तो पहला इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 का 4 हो जाएगा, गुणा को प्लस में बदल देंगे, ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 6 -7 भागे 1 बराबर यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखिए बराबर 15 दे दिया गया है, ठीक है, यानी यहाँ पे अब इक्वेशन में बराबर भी रख रहा है, ठीक है। अब जब बराबर रख रहा है तो बस इतना समझिए कि ये लाना है, ठीक है। अगर ये आ गया तो समझिए कि ये आपका पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं आया तो समझिए कि दूसरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में कि आपको इसको भी सॉल्व करने पड़ेंगे, हो सकता है इसका भी आंसर करेक्ट ना आए,
है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका भी आंसर करेक्ट ना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों सोल्व करेंगे, है ना। दोनों सोल्व करके ही हम लोग आंसर ला पाएंगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इधर हो गया 7 और इधर हो गया 18। ठीक है, 7 इधर 18, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 बराबर 22 हो जाएगा। 22 में से हम लोग 7 माइनस कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो ये फाइनल 15 हम लोगों का क्या हो गया, आ गया। करके देख लेते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, फिर प्लस ये 18 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा हम लोगों का 22। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में से 7 माइनस कर देंगे, बराबर हम लोग का 15 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है, करेक्ट है। अब दूसरा इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन को देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए दूसरा इक्वेशन हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग भी सोल्व कीजिए फटाफट मेरे साथ ही साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा इंतजार कीजिए कि सर जी कर देंगे तब मैं करूँगा, मेरा आंसर ऐसे गलत आ जाएगा। नहीं, आपको भी साथ में करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट आप लोग बनते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो गया 7। अब इस प्लस को किस में बदल देना है, गुणा में बदल देना है। ये आपका देखिए ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया दूसरा इक्वेशन। 7 गुणे 5 फिर प्लस 2 माइनस 8 भागे 4 बराबर 33 लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में भागा हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में भागा हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर माइनस ये 2 फिर ये प्लस, 7 पाँचे 35 हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना, 35 हो गया। इस 35 में 2 जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 में से माइनस 2 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका केवल एक ही इक्वेशन करेक्ट हो रहा है, दूसरा इक्वेशन आपका करेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया, तो इसका आया है करेक्ट आंसर चिन्ह बदलने पर, लेकिन इसका नहीं आया है। इसका यहाँ पे 33 दिया था, लेकिन यहाँ पे आया कितना, 35 आया। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया ना चिन्ह बदलने पर। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। हाँ दोस्तों, ये टाइप 1 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, जो कि मैं आपसे टास्क में पूछा था। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा करके कैलकुलेशन बताया है मुझे कमेंट करके। आप मतलब 90 लोगों का करेक्ट आंसर था, 10 लोगों का करेक्ट आंसर नहीं था। वो जल्दीबाजी में एक्चुअली इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है। एक और भी क्वेश्चन है जो कि 10वां क्वेश्चन है, वो भी आपका टास्क का पूछा गया ही क्वेश्चन है, यानी उसको मैं क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जो कि टाइप 3 में एंड टाइप 4 में ऐसा क्वेश्चन मैं शामिल किया था, है ना। और आप लोग अच्छा रिप्लाई दिए, मुझे अच्छा लगा। आप लोग का बहुत सही है, और कुछ लोगों का यानी चुनिंदा लोगों का आपका गलत आंसर आया है। आप लोग जल्दी में एक्चुअली सॉल्व किए हैं इसको। ठीक है, तो जल्दी में नहीं सॉल्व करना है, आराम से करना है। जो बोल रहा है वही आपको करना है। ठीक है, और अपने तरीके से कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को सही करने के लिए, यानी कि यहाँ पे 96 लाने के लिए, ये जो 96 लिखा हुआ है, इस 96 को लाने के लिए कौन से चिन्हों का हम लोग आपस में परिवर्तन करें। तो ऐसे 2 चिन्हों को बताइए। क्या ये वाला होगा, अपने से ऐसे कैसे पता करें, पहले इसको हम लोग देखते हैं ना। यहाँ पे 144 माइनस 12, फिर यहाँ पे प्लस 18 गुणे 6 भागे 24। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 24 का इसमें डिवाइड हो पाएगा, नहीं होगा। इसका इसमें हो जाएगा, लेकिन इसका इसमें डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड को ही बदलेंगे। क्या डिवाइड ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी में है, हाँ। ऑप्शन नंबर डी में भी है। ठीक है, याद रहे। तो पहले सी को ही देख लेते हैं। सी से अगर सॉल्व हो जाता है तो सी करेक्ट आंसर, सी से नहीं सॉल्व होता है तो समझिए कि आपका डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डी से भी नहीं सॉल्व होता है तो याद रखिए कि इनमें से भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से वो सेट कर देता है कि डिवाइड को चेंज करने पे भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगला संख्या को लेकर के कैलकुलेशन वो बना सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा को बदल देना है भागा में, और भागा को बदल देना है गुणा में। ठीक है, तो 144, ये 144 माइनस 12 फिर प्लस 18, यहाँ पे भागे 6 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, अब वही करें जो हम लोगों को करना है। ठीक है ना, तो
अब हम लोग इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 गुणे 24, 3 गुणे क्या कर देंगे 24 कर देंगे। तो 3 गुणे जब हम लोग 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 गुणे 24 कर देंगे तो हम लोग का 72 आ जाएगा। 24 तिहाई कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 72 आ गया। अब यहाँ पे प्लस ये 12, फिर यहाँ पे माइनस, ये हो गया आपका 144 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये 4 7 कितना हो जाएगा 11, 11 का एक कैरी कितना बच गया 1 बच गया। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 216 हो गया। 216 में से माइनस कर देंगे 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ से 216 और ये -12। ठीक है, 216 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। तो क्या 204 आपका यहाँ पे है, 204 नहीं है। तो कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको देता हूँ टास्क। ठीक है, इस टास्क को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मुझसे कहीं मिस्टेक हुआ हो या फिर कहीं गलत राइट हुआ होगा, तो कहीं क्या त्रुटि है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है आपका 10 - 2 भागे 4 प्लस 6 गुणे 3 बराबर 19 दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका टास्क का ही पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोग का भी इसमें भी जो फीडबैक हम लोगों को मिला है वो बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग अच्छा से इसको कर पाए हैं, एक ही बार में आप लोग सॉल्व कर पाए हैं। लेकिन कुछ लोग कमेंट नहीं किए हैं लेकिन देखे ज़रूर हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसका आपका जो सल्यूशन होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। हम लोग जानेंगे कि ये डिवाइड अच्छे तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड है, 4 का डिवाइड क्या 2 में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस डिवाइड को ही चेंज कर देंगे। इसमें डिवाइड है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है इसमें है। तो डिवाइड को गुणा में बदल दें, गुणा को डिवाइड में बदल दें। या फिर ऑप्शन नंबर डी, माइनस को गुणा में बदल दें और माइनस को डिवाइड में बदल दें और डिवाइड को माइनस में बदल दें। यहाँ पे संख्या 19 ही लाना है। ठीक है, तो क्या गुणा करने पे 19 आ पाएगा, गुणा करने पे ये संख्या का कैलकुलेशन करने में ना बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का ही प्रयोग करेंगे। देख लीजिए ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस को डिवाइड में बदल दीजिए, एक बार देख लीजिए करके। यहाँ पे 10 - 2 हो जाएगा, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपका 4। ठीक है, फिर प्लस 6 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5, फिर माइनस 6 3 कितना हो जाएगा 18, ये -4 फिर प्लस 18 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 5 23 और 23 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो 19 जब हम लोग का आ ही गया करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी का हम लोगों ने प्रयोग किया, यानी माइनस को डिवाइड में बदल दिया और डिवाइड को माइनस में बदल दिया। इसीलिए आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग का अच्छे तरीके से करेक्ट हुआ होगा जो अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप अपना डाउट मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।